शहरबीन के समैन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर, सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। भद्रवाह असेंबली हल्के से किसी भी उम्मीदवार ने अभी तक कागजात हासिल नहीं किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस तातुल का शिकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर लीडरान नाराज। बानेहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्करों ने कांग्रेस को हिमायत देने से किया इनकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस तय हो चुका है। अगले 24 घंटों में उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस की मरकजी स्क्रीनिंग कमेटी दोबारा श्रीनगर पहुंची। दल बदलू को मैंडेट नहीं दिया जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी GA मीर। और बारामुल्ला में बार बार के जलजलों के झटकों से लोगों में तशवीश। रफियाबाद में कई कुंबे बेघर, इंतजामिया लाताल्लुक। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान अलायंस की बात अटक चुकी है और दोनों जमातों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी चंद लीडरान ने अलायंस को लेकर सख्त नाराजगी का इजहार किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलायंस की सूरत में चंद लीडरान की बगावत का सामना करना पड़ सकता है। इत्तलात के मुताबिक आज बानेहाल में पार्टी कारकुनों ने एक इज्तिमा के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत से अपील की कि बानेहाल असेंबली हल्के की निशस्त कांग्रेस को ना दी जाए। बसूरत दीगर पार्टी वर्कर इस फैसले के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जिलाई सदर रामबन सज्जाद शाहीन का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन बानेहाल असेंबली हल्के पर कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस हल्के पर कांग्रेस के उम्मीदवार को मैंडेट दिया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर बॉयकॉट करेंगे। इसी तरह की इत्तलात असेंबली हल्का जात वागूरा, सोपोर और इंद्रवाल से भी मौसूल हो रही हैं। इसी बीच आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर सीनियर लीडरान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, रुकने पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद, रुकने पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और दीगर लीडरान मौजूद थे। मीटिंग में कांग्रेस के साथ सीटों की तकसीम पर बातचीत हुई। चंद लीडरान ने पार्टी क़यादत को वादी कश्मीर से ज्यादा सीटें छोड़ने पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन के उम्मीदवारों की कामयाबी के ज्यादा इम्कानात बढ़ गए हैं। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज किसी तरह की भी रायज़नी नहीं की गई। हालांकि हमने पार्टी के तर्जुमान आला से राबिता कायम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। इसी दौरान कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर GA मीर ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान अलायंस तकरीबन तय हो चुका है और अगले 24 घंटों के अंदर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। अलबत्ता उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमात की आला क़यादत ने दल बदलू को मैंडेट देने से इनकार किया है। GA मीर ने मजीद कहा कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी दोबारा श्रीनगर पहुंची है और वो उम्मीदवारों के नामों पर एक बार फिर जायजा ले रही है। देखिए ना, नंबर एक तो जैसे चुनाव डिक्लेयर हुआ, जो सब लोग जम्मू कश्मीर का आवाम चाहता था, और उसके साथ साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे दिन ही तब्दीली आई, थोड़ा क़यादत का रद्द-बदल हुआ और वो अभी चार्ज ही ले रहे हैं। तो हमारे मरकजी क़यादत के मूवमेंट श्रीनगर के लिए हुई, खरगे जी आए, राहुल जी आए, पूरा टीम 2 दिन उसमें गए। तो इसलिए जो हमारी इंटरनल होती है प्रोसेस, जो सीटों को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है, सबसे पूछ पाछ के आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लक्यूना दिखाई दिया। जो कल स्क्रीनिंग वहां पर हमारी बैठी, जो फाइनली जो कमेटी बैठती है, जो फैसला करती है, तो वहां पर ये इंडिकेशन हुआ कि हमें थोड़ा और
लीडरों से, वर्करों से, ओहदेदारों से थोड़ा सा और राय मशवरा करना चाहिए। तो इसीलिए रात को ही ऑर्डर हुआ कि पूरी स्क्रीनिंग कमेटी और जम्मू कश्मीर का इंचार्ज AICC का सोलंकी साहब, हमको, करा साहब को दिल्ली से आज सुबह ही रवाना किया गया कि आप सब लोगों को वहाँ फिर एक बार मिल लो और तमाम फेजेस के बारे में अपने लीडरों से सलाह मशवरा लो, ताकि हम भी एक पुख्ता फैसला ले सकें। आपने पहले उम्मीदवारों का जो पैनल तैयार किया था उसका अब आज सर जायजा लिया जाएगा? नहीं, उसी का रिवीजन क्योंकि पहले शायद वो एक मतलब फॉर्मेट में बना हुआ था, और अब जब चुनाव अनाउंस हो गए, पहले तो एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट की बात होती है, तो अभी जब चुनाव डिक्लेयर हुआ इस वक्त काफी सारे चेहरे और उभर के आते हैं, और उनकी जो अपील गई थी लीडरशिप के पास, और जब राहुल जी ने खुद ही कहा था कि इस चुनाव में सारे सीनियर लीडर थोड़ी मिलजुल कर कोशिश करेंगे कि साधारण कार्यकर्ता और जो महिलाएं हैं, OBC है, SC है, ST है, मतलब हर वर्ग को अपना अपना थोड़ा खातिर खा वो मिल जाए, तो उस तरह की प्यूरिफिकेशन के लिए एक बार स्क्रीनिंग की पूरी टीम को वापस भेजा गया कि ये आप श्रीनगर में और जम्मू के लोगों को भी बुलाया गया, वो भी अपनी बात रख सकें ताकि सीटों के बारे में, कैंडिडेटों के बारे में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। पिछले एक हफ्ते से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लीडरान जो है वो सीट शेयरिंग पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। कहाँ पे मामला अटक गया? नहीं, हमारे साइड से तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात है जो आप कह रहे हैं बात नहीं बन पा रही है। हमने थ्रेडबेयर डिस्कशन किया 3 दिन, दोनों पार्टीज की कमिटीज ने, दोनों तरफ सीनियर लोग पार्टी हाई कमांड्स ने बिठाए थे, और बाज़ाब्ता मेरिट के आधार पर हमने कौन सीट किसको लड़ना चाहिए उसका ठीक ठाक खाका तैयार किया था। तो मेरे ख्याल से अब चूंकि बीच में 3 दिन छुट्टियां आ गई, आज 24 है, 25 है, 26 है, 3 दिन हॉलीडेज है, वरना इस वक्त आप मैदान में देख लेते अपने अपने पार्टी के जो फैसले हुए हैं, हमारे हिसाब से वो इस वक्त फार्म भर रहे होंगे। अब ये लोड सारा पड़ जाएगा 27 तारीख पर। अभी तो अलायंस के उम्मीदवारों का ऐलान ही नहीं हुआ। नहीं, वो अंदर से सबको पता, पार्टीज को पता है और उनको इंडिकेटेड है, मगर फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आई। ये आपकी बात सही है, मेरे ख्याल से वो भी अगले 24 घंटे के अंदर आना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे असेंबली हलके हैं जिसकी कांग्रेस डिमांड कर रही है, उनके पास वहां पे कैंडिडेट नहीं है, लेकिन मांग कर रहे हैं कि ये सीट हमें छोड़ो। वो सब चीज हमने अंदर दोनों पार्टीज के लोगों ने डिस्कस किया है। अब उसको शेयरबीन में मैं कैसे बताऊं कि उन्होंने क्या मांगा या हमने क्या मांगा, वो वाजिब नहीं है, मगर उसी के लिए तो कमेटी 3 दिन कम से कम 36 घंटे हम लोगों ने डिस्कस किया पूरे 90 सीटों पर। तो कल से ये खबरें भी आ रही हैं कि साबिक कुछ वुज़रा MLA जो गुलाम नबी आज़ाद पार्टी से अलग हुए थे वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे, अब कांग्रेस ने उनको भी इनकार कर दिया। देखिए, अब रात को किसी को ज्वाइन करवाएं, सुबह उसको मतलब हम फॉर्मल टिकट दें, तो वो भी एक समाज में फिर गलत खबर, और खासकर जो बुरे दिनों में कार्यकर्ता पार्टी के साथ और पार्टी के एजेंडे के साथ, मंसूबे के साथ बने रहे, तो उनमें भी थोड़ा खलफशार होता है। तो इसलिए वो देखेंगे, कई लोगों का प्रपोजल है हमारे पास, और उसको ग्राउंड सपोर्ट के मुताबिक जो हमने सर्वेज उनकी करवाई, क्रॉस चेकिंग करवाई, अगर कोई उसमें उस पैमाने पर उतर के आता है, वरना मैंने बहुत दिन पहले आपको कहा था कि काफी सारे लोग चुनाव आते आते बहुत लोग आया राम गया राम, इधर से निकलेंगे दूसरी जगह से आएंगे तीसरी जगह, उनका पब्लिक में फिर वो इमेज नहीं रहता है। वो दिखता है कि ये शायद अपने जात के लिए ये एक पार्टी छोड़ के दूसरे में, दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरे में, तो वो अवाम का इंटरेस्ट मद्देनजर नहीं रखते हैं, बल्कि पर्सनल इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपके नजर में होंगे, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे। शायद उस तरह के दल बदलूं के लिए कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि हम ऐसे लोगों को फिलहाल नहीं लेंगे। कांग्रेस की आला क़यादत ने दल बदल लीडरान को मैंडेट देने से इनकार किया है। बात कर रहे थे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर GA मीर। इधर बीजेपी ने भी अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इत्तलात के मुताबिक आज देर तक बीजेपी के उम्मीदवारों की फहरिस्त मंजर आम पर आना मुतवक्के है। इसी दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने
कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि उसने इक्तदार के लालच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाकर लोगों के मुतालबात को कुर्बान कर दिया। वह आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज असेंबली हल्का छानपुरा से अपनी चुनाव मुहिम शुरू की। वाज़ेह है कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी असेंबली हल्का छानपुरा से आने वाला इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी 60 असेंबली इंतखाबी हल्कों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो किसी भी पार्टी से गठजोड़ नहीं करेंगे और न ही किसी को सपोर्ट करेंगे। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद दरअसल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम और बीजेपी का इत्तेहाद है। दरअसल असेंबली इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के साथ ही सियासी लीडरान की दल बदली का सिलसिला शुरू हो चुका है। इत्तलात के मुताबिक पीडीपी के सीनियर लीडर और जीडीसी चेयरमैन पुलवामा सैयद बारी अंदराबी पीडीपी से मुस्तफी हुए हैं और बताया जाता है कि वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पुलवामा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पीडीपी के जिलाई सदर शुपिया और साबिक एमएलए एजाज अहमद मीर ने भी जैनपुरा असेंबली हल्के से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इधर बिजबिहाड़ से पीडीपी के उम्मीदवार सरवर मुफ्ती भी आज आखिरी वक्त पर पार्टी से अलग हुए। याद रहे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और डीपीएपी के 5 ऐसे उम्मीदवार पार्टी छोड़ गए हैं जिन्हें मैंडेट मिला हुआ था। इधर पुलवामा जिले में भी सियासी लीडरान की दल बदली जारी है और सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही हैं। इत्तलात के मुताबिक पुलवामा के 4 असेंबली हल्कों पुलवामा, राजपुरा, पांपुर और त्राल में अभी तक 76 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। फिलहाल कागजात नामजदगी हासिल करने की यह शरह बाकी जिलों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर भट्ट। वादिया कश्मीर के जिन अजला में 18 सितंबर को पहले मरहले में वोटिंग होगी, इनमें जनूबी कश्मीर का जिला पुलवामा सरफहरिस्त है, जो कि 4 असेंबली हल्कों पुलवामा, राजपुरा, पांपोर और त्राल पर मुश्तमिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही पूरे जिले में सियासी सरगर्मी में उछाल देखने को मिल रहा है और अब तक जिला भर में 76 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी हासिल किए हैं, जिनमें पुलवामा हल्के में 31, त्राल हल्के में 16, राजपुरा हल्के में 11 और पांपोर हल्के में 18 उम्मीदवार शामिल हैं। जबकि अब तक जिला में 2 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल भी किए हैं। जिला भर में इंतखाबात को साफ शफाफ और मुनसिफाना बुनियादों पर मुनक्किद कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जिला इंतजामिया की जानिब से वसी तर इंतजाम किए गए हैं, जहां जिला के 4 असेंबली हल्का जात के लिए 4 असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जबकि मुनसिफाना चुनाव के लिए हर हल्के में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सरबराही में 3 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें तश्कील दी गई है, जबकि वीडियो सर्वेलेंस टीमों के साथ साथ शिकायत मॉनिटरिंग कंट्रोल हॉल, मीडिया सर्टिफिकेट भी तश्कील दी गई है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम, जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, ने शहरवीन को बताया कि पुलवामा जिला के 4 असेंबली हल्कों में असेंबली इंतखाबात को मुनक्किद कराने के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मौसर तरीके से नाफिज करने के हवाले से भी इकदाम किए गए हैं। डॉक्टर बशारत कुयूम ने मजीद बताया कि जिला भर में वोटरान की कुल तादाद 4,07,000 है, जिनके लिए 481 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें पुलवामा हल्के में 120, त्राल हल्के में 116, पांपोर में 112 और राजपुर में 133 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जबकि इंतखाबी अमल के हवाले से कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए जिला हेडक्वार्टर पर एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक जिला भर में हिफाजती इंतजाम को लेकर भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और नामजद उम्मीदवारों की सिक्योरिटी और उनके कयाम के हवाले से भी एक्शन प्लान मुरतब किया गया है। बता दें कि पुलवामा जिला में पर्चे नामजदगी भरने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है, जबकि 28 अगस्त को कागजात की जांच पड़ताल होगी और 30 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिसके बाद जिला भर में सियासी पार्टियों की जानिब से जलसों और रैलीज का इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की नामजदगी का ऐलान नहीं किया है, जिसकी वजह से सियासी गलियारों में सस्पेंस बरकरार है। शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। चुनावी मंजरनामे का अहवाल जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला कि असेंबली हल्का किश्तवाड़ से 9 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल की हैं, जबकि इंद्रवाल से 17 और पाडर से 7 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। इत्तलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सज्जाद अहमद किचलू और पीडीपी के सीनियर लीडर फिरदौस अहमद टाक ने असेंबली हल्का किश्तवाड़ से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, जबकि डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर पाडर असेंबली हल्के से इंतखाब के लिए नामजद उम्मीदवार बताई जा रही हैं। उधर डोडा जिले में 3 असेंबली हल्के डोडा, भद्रवाह और डोडा वेस्ट शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक डोडा में 2 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, जबकि डोडा वेस्ट और भद्रवाह में अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं किए हैं। हद तो यह है कि भद्रवाह असेंबली हल्के से किसी भी उम्मीदवार ने अभी तक कागजात नामजदगी हासिल नहीं किए हैं। बताया जाता है कि डोडा वेस्ट और भद्रवाह सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस मुतवक्के है, इसलिए अभी तक किसी भी जमात ने कागजात नामजदगी हासिल नहीं किए हैं, जबकि बीजेपी ने भी अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। मुबसरीन का मानना है कि इन दोनों निशस्तों पर उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। हालांकि असेंबली हल्का भद्रवाह साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद का आबाई हल्का है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने भी खुद इस असेंबली हल्के से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। हल्का असेंबली डोडा 52 से अभी तक 4 फार्म इजरा हुए हैं और सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी फार्म दाखिल किए हैं, जिनमें एक फार्म नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद नजीब सोहरावर्दी और दूसरा एक आज़ाद उम्मीदवार शामिल है। हल्का इंतखाब 53 भद्रवाह डोडा वेस्ट में 16 फार्म इजरा किए गए हैं, मगर अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने अपने फार्म दाखिल नहीं किया है, जबकि हल्का असेंबली भद्रवाह में न ही किसी उम्मीदवार ने न कोई फार्म नामजदगी लिया है और न ही कोई फार्म किसी उम्मीदवार की जानिब दाखिल हुआ है। याद रहे कि जिला डोडा के हल्का असेंबली 51 भद्रवाह में वोटरान की कुल तादाद 1,24,568 है, जिनमें मर्द वोटरों की तादाद 63,944 और खवातीन वोटरों की तादाद 60,618 है। इसी तरह हल्का असेंबली 52 डोडा में वोटरों की कुल तादाद 98,582 है, जिनमें 50,546 मर्द और 48,034 खवातीन वोटरान शामिल है। इसी तरह हल्का असेंबली डोडा में मर्द वोटरों की कुल तादाद 45,567 है और खवातीन वोटरों की तादाद 41,869 है। इन तीनों हल्का असेंबली में वोटरान की कुल तादाद 3,10,586 है, जो कि मोरखा 18 सितंबर को अपने राय दहंगी का इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों हल्का असेंबली के लिए पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें अर्बन एरियाज में 20 पोलिंग स्टेशन और रूरल एरियाज में 498 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। असेंबली इंतखाबात को आसान और पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और जिला इलेक्शन ऑफिसर व दीगर इंतखाबी अमला अफसरान व इन इंतखाबात में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व यहाँ के आम वोटरान को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल पैरा होने की हदायत मीटिंगों में दे रहे हैं। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असेंबली चुनाव का मंशूर जारी किया। इस मौके पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पीडीपी के मंशूर की हिमायत करेंगे तो पीडीपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को हिमायत देगी। वाज़ेह रहे कि पीडीपी ने अपने मंशूर में कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले 60,000 डेलीवेजरों को 1 साल के अंदर मुस्तकिल किया जाएगा
और तमाम आर्जी मुलाजमीन के माहाना मुशाहरे में इजाफा किया जाएगा और साथ ही RET यानी रहबर तालीम ट्रांसफर पॉलिसी का भी जायजा लिया जाएगा। कश्मीर की समस्या का समाधान देश तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, प्रायोरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप सारी चीजें लड़ो, हम आपके पीछे पे चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफ्स जो इस वक्त रोना जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे 4 दो आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब एक मिनट प्लीज, जब हमने नेशनल कांग्रेस के साथ अनाउंस किया हमारा एजेंडा था, जब हमने बीजेपी सरकार के साथ अनाउंस किया हमारा एजेंडा था, जिसके ऊपर मैं एग्री किया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस है, इनके तो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है, अलायंस सीट शेयरिंग पे हो रहा है। तो हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो। अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर, और हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान देश। ये थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी का मंशूर जारी किया। किश्तवाड़ जिले के अठौली इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 12 अफराद जख्मी हुए। जराये ने बताया कि किश्तवाड़ के अठौली इलाके में एक सूमो गाड़ी सड़क से लुढ़क कर खाई में जा गिरी, जिसके बायस 2 अफराद जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को निकालकर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब एक और मौजू। समन गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारामूला जिले में जलजले के 4 झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में लोगों में तशवीश फैली हुई है। माहिरीन का कहना है कि जलजलों का मरकज भी बारामूला में ही था। बारामूला और रफियाबाद के कई इलाकों में रिहायशी मकानों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता इंतजामिया की जानिब से अभी तक मुतासरा कुंभों को किसी तरह का रिलीफ फराहम नहीं किया गया है। बताया जाता है कि रफियाबाद के चंद देहात में मुतासरा कुंभे खैमों और पंचायत घरों में रिहाइश पजीर हैं और कस्म पुरसी की हालत में हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने आज मुतासरा कुंभों की राहत रसानी के लिए और उन्हें लारज बंधाने के लिए इन जगहों का दौरा किया जहां वो भी रिहाइश पजीर हैं, और सरकार से मुतालबा किया कि सरमा से पहले पहले बेघर हुए अफराद की बाज़ाबादकारी के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं और मुतासर कुंभों को माकूल मुआवजा अदा किया जाए। बिल्कुल जो आपने सुना ये सही है। इस वक्त मैं संजन सदनार में हूँ। यहाँ मैं पंचायत घर में हूँ जहाँ फैमिलीज बैठी हुई है जिनके मकान मिस्मार हुए हैं। मैंने उन मकानों को भी देखा, शगाफ ही नहीं बल्कि वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। और इसी तरीके से मैं टंगमुला गया, शेखपोरा गया और फिडारपोरा गया। यहाँ सारा एरिया जो है डिंगी वजह से लेके ऊपर आउशा, दागरी, उमरू और हमाम मरकूत कितरदजी, ये सारा जलजले के जद में आ गया है। और बात ये है, अलमिया ये है, बदकिस्मती ये है, ये सारे लोग जो हैं गरीब हैं, किस्मत पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, लेकिन ये कुछ नहीं है इतना ही कि उनको पंचायत घर में 4-4, 5-5 फैमिली एक-एक कमरे रखेंगे, इससे क्या होगा, या एक टेंट देंगे। जब तक न सरकार इनके लिए उनके बंदोबस्त करे रहने के लिए, क्या फर्क पड़ता अगर इनको 5-5 लाख फी फैमिली सरकार देती। मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता हूँ कि वो इनको 5-5 लाख दें, मुफ्त राशन दें और इनके यहाँ स्पेशल टीम भेजें। और इतना नहीं हुआ है कि यहाँ तहसीलदार आया तो टेंट में बिठाया, टेंट में बैठने से उनके पास क्या खाने पीने के लिए है, वो कुछ नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से, वो एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन में लाए और इन गरीबों का हाल देखकर इनको पूरी तौर इमदाद करें, फाइनेंशियल इमदाद करें, मुफ्त राशन दें, और ताकि ये गरीब बेचारे राहत का सांस ले सकें। आप कह रहे हैं कि पंचायत घरों में लोगों को बिठाया गया है कई दिनों से, तो इंतजामिया का कोई आला अफसर इनकी सूरत हाल देखने के लिए वहां नहीं पहुंच रहा है? कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ तहसीलदार ने आया, एक दफा देखा हाल, पंचायत में बिठाया। लेकिन पंचायत में बिठाने से ही क्या होगा, जब तक ना उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस, अब कुछ महीने के बाद शर्मा भी आ रहा है और इनको रहने के लिए जगह ही नहीं है।
और इसी तरीके से ये मजदूर लोग हैं, इनका पेशा ही मजदूर है, इनके पास बागात नहीं है, इनके पास जमीन नहीं है। इसलिए जब तक न कम से कम मुफ्त राशन हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, तभी हम कह सकते हैं कि सरकार कुछ कर रही है। लेकिन सर बैठाने से मसला हल नहीं होगा। जब तक न उनको खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा और जब तक न उनको मरम्मत के लिए या किसी तरीके से स्पेशल स्कीम एक IOI के ब्लॉक के जरिए स्पेशल स्कीम राइज की जाए ताकि इन गरीब लोगों को मदद हो सके। ये थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील। साबिक SSP मोहन लाल ने आज जम्मू में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बताया जाता है कि गुज़श्ता रोज उनकी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की दरखास्त मंजूर की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस तकरीब में साबिक वजीर चौधरी जुल्फिकार अली, साबिक MLC मुर्तजा खान और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस तकरीब में बोलते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाब में बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। इधर कुलगाम से फारूक राथर की इतला है कि जिले के तीनों हलकों में तैनात रिटर्निंग अफसरान बशीरुल हसन, मुश्ताक अहमद और सईद नसीर अहमद के मुताबिक जिले कुलगाम के तीनों इंतखाबी हलकों दमहाल, हांजीपुरा, कुलगाम और दिवसर में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने मजमूई तौर पर 56 कागजात नामजदगी के फॉर्म हासिल किए हैं और जिनमें कुलगाम के 21, दिवसर के 21 और दमहाल हांजीपुरा के 14 फॉर्म शामिल हैं। जबकि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर सकीना यत्तू, PDP के मोहम्मद सरताज मदनी, अपनी पार्टी के अब्दुल मजीद पड्डर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद लावे ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि आज जिले के सिमना कॉलोनी के करीब एक मकान आग की जद में आ गया और आग ने इस मकान को तकरीबन पूरा अपनी लपेट में लिया और अगर आग पे जल्दी काबू ना पाया जाता तो ये आग और मकानों में भी फैल सकती थी। समय प्रोग्राम के आखिर में हमने ये खबर नश्र की थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कई लीडरान इस बात पे नाराज हैं कि पार्टी कांग्रेस के साथ कई सीटों को लेकर अलायंस कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत ने पहले ऐलान किया था कि 90 की 90 सीटों पे अलायंस किया जा रहा है और पार्टी के लीडरान यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान इस बात को लेकर नाराज हैं कि कांग्रेस को कई ऐसी सीटें दी जा रही हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को मजबूत मानती है। इसी तनाजुर में कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान का कहना है कि कांग्रेस के सभी लीडरान इस मौके पे, इस नाजुक मरहले पे तस्कीन से रहें और उनके मुताबिक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का मामला बहस मुबाहिसे का मौजू है और कुछ वक्त बाद ही सीट शेयरिंग के बारे में तफसील से बात होगी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है।